तो मार्वल और डीसी से फैलते फैलते सिनेमैटिक यूनिवर्स आज भी हमारे इंडिया में भी आ गई है। अगर आप भी ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि पहली सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लेस हुई थी 1930 में। इसमें पिक्चर आई थी ड्रैकुला और फ्रैंकलिस्टीन जैसी, जो कि है पार्ट है यूनिवर्सल मॉन्स्टर फ्रेंचाइज की। इस फ्रेंचाइज में 1931 में दो पिक्चर आई थी, जो कि आगे जाके 1943 में कंबाइन होती हैं, जिस पिक्चर का नाम होता है द फ्रैंकलिन्स, का नाम क्या है, द फ्रैंकस्टीन मेट्स द वुशमैन, जो कि एक क्रॉसओवर फिल्म थी। उसके बाद हुआ गया कि मार्वल और डीसी ने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और उन्होंने पूरा फेस्ड बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स कहलाया, जिसमें से डीसी के यूनिवर्स की तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी बात तो खुद ही नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद मार्वल से इंस्पायर होकर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया, जिसमें बहुत से यूनिवर्स बने, कुछ प्रॉपर प्लान थे और कुछ बस कैमियोस। इसी वीडियो में हम इंडिया के मेजर सिनेमैटिक यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, जिसमें से एक आता है स्पाई यूनिवर्स, एक आता है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, और एक आता है रोहन शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। तो इन सबको हम अपने अल्टरनेट नाम की वजह से भी जानते हैं। जैसे कॉप यूनिवर्स को रैंडम कैमियो का यूनिवर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका सच में कोई सर पैर नहीं है। सिर्फ यहाँ के कैमियोज वहाँ और वहाँ के कैमियोज यहाँ। ना तो स्टोरी इंटरकनेक्टेड है, और इनके टाइमलाइन भी, और कास्टिंग की तो क्या ही बोलना। जो एक पिक्चर में टेररिस्ट बनाया, वही लिटरली उस यूनिवर्स की दूसरी पिक्चर में पुलिस बन जाता है। एंड बूम, दैट थ्रू सिटी कॉप यूनिवर्स। तो अगला यूनिवर्स जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है स्पाई यूनिवर्स, जो कि वायर बनाई है। और स्पाई यूनिवर्स में वो सारे पिक्चरें, जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर 2 और पठान, और आगे शायद अल्फा आएगी, आ सकती है। और तीसरी यूनिवर्स जिसकी हम बात करने वाले हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हमारे मोस्ट बिलव्ड पिक्चर से कि स्त्री, मुंजिया, स्त्री 2, भेड़िया, नहीं भेड़िया मतलब होती तो इस यूनिवर्स में, बट कुछ ज़्यादा बिलव्ड नहीं है। तो हम एक्चुअली बात करेंगे कि कौन सा यूनिवर्स किसको कैसे पछाड़ रहा है। और जब मैंने पूरा सारा गुना भाग किया, तो रिजल्ट सच में अनएक्सपेक्टेड था। जिस यूनिवर्स को इतना हेट मिल रहा है वो अभी भी आगे ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्पाई यूनिवर्स से, जिसको हम लोग मोस्टली रॉ ISI मिलियन यूनिवर्स भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली फेमस थे किसी और पिक्चर्स की वजह से, जो कि इस यूनिवर्स की पार्ट भी नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं किसी बात कर रहा हूँ। एनीवे, हम पहले पिक्चर की तरफ जाते हैं। पहली पिक्चर थी एक था टाइगर, जिसका बजट था 75 करोड़ रुपीज़, और उससे वर्ल्ड वाइड कमाए थे 335 करोड़ रुपीज़। फिर अगली पिक्चर आती है टाइगर जिंदा है, जो कि उसी पिक्चर की सीक्वल थी, जिसका बजट था 210 करोड़ रुपीज़, और फिर वो बॉक्स ऑफिस में कमाते 558 करोड़ रुपीज़। इसलिए उस टाइम पे भाईजान का प्राइम चल रहा था। आती है इस यूनिवर्स की अगली पिक्चर वॉर, जिसका बजट था 170 करोड़। उसकी कास्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर शायद इसका सीक्वल के बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। एनीवे, इसने बजट था 170 करोड़, और इसने कमाए थे 471 करोड़। अगर हम आगे बढ़े तो आता है इस यूनिवर्स का पीक, यानी शाहरुख खान का कमबैक भी था, और इस यूनिवर्स का पीक भी था पठान, सबको पता ही होगा। इसका बजट था 250 करोड़, और इसके वर्ल्ड वाइड कमाए थे 1050 करोड़। फिर आती है टाइगर 3, जहाँ से यूनिवर्स थोड़ा सा ऐसा डिप लेना चालू करती है, तो जिसका बजट था 300 करोड़, पठान से 50 करोड़ ज़्यादा, और इसने कमाया था 464 करोड़। बजट तो रिकवर हो गया था, बट ये क्रिटिकली अक्लेम नहीं थी। फिर आते हैं एकदम पीक पे, जहाँ से इस यूनिवर्स ने ताबड़तोड़ डाउनफॉल चालू किया, वो है वॉर 2। अच्छी खासी कास्टिंग के बाद भी प्रॉपर स्टोरी लाइन ना होने की वजह से, और वीक डायरेक्शन, अयान मुखर्जी, आपको ब्रह्मास्त्र पे रुक जाना चाहिए था। जिसका बजट था टाइगरिंग 400 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था मात्र 365, और ये मैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ। फिर हम आएंगे रैंडम कैमियो यूनिवर्स, यानी कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को। इस यूनिवर्स को प्रॉपर मसाला बेस और सिर्फ फैन सर्विसिंग के लिए ही बनाया गया है, ऐसा मुझे तो लगता है। ना इसकी कास्टिंग मैच होती है, ना तो स्टोरी लाइन, सिर्फ कैमियोस कि एक तक के बाद तो वो भी ज़्यादा लगने लगते हैं। तो इस यूनिवर्स की पहली पिक्चर आई थी सिंघम। मुझे अभी भी याद है, मैंने थिएटर में 2 बार देखी थी, क्योंकि मेरे पापा को ज़्यादा पसंद थी सिंघम 1, जिसका बजट था 41 करोड़ रुपीज़, और उसने कमाए थे 141 करोड़ रुपीज़ लिटरली उस टाइम पे। फिर आया था सिंघम 2, जिसका बजट था 70 करोड़ रुपीज़, और उसने कमाए थे 216 करोड़ रुपीज़। फिर आया था सिम्बा, इसका बजट था 90 करोड़, और उसने कमाए थे 390 करोड़। सिम्बा ने इतने कमा लिए, चलो ठीक है। फिर आता है सूर्यवंशी। ये तो ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आया था कि लॉकडाउन भी चल रहा था,
इसका बजट ऑफिशियली तो 200 करोड़ था, बट 20 करोड़ इसमें डिले के कारण ऐड हो गया, तो इसका बजट फिर भी 220 करोड़ ही माना जाएगा। तो इसका बजट 220 करोड़ था और इसने 293 करोड़ कमाए थे। काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि एक सीट छोड़ के एक सीट बैठना था सिनेमा में, इसने थिएटर को रिवाइव किया था, तो सल्यूट रोहित शेट्टी। फिर आता है सिंघम 3, जो बाप रे, लिटरली रोहित शेट्टी के पास कितना अच्छा मौका था इसको एक अच्छा खासा यूनिवर्स प्रूव करने का, एक कनेक्टेड स्टोरी लाइन लेने का और उसमें जगह जगह प्रॉपर कैमियो यूज़ करने का, बट इन्होंने फिर भी काम तो अच्छा ही किया फैन सर्विसिंग वाला, बट इसका पोटेंशियल था प्रॉपर 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने का, बट ये रुक जाती है 372 करोड़ पे, जिसका बजट होता है 350 करोड़। अब हम आते हैं अपने अपने या मेरे फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स पे, जो है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स ने नेचुरली अपनी जगह सबके दिल में बनाई है। अपने इस यूनिवर्स ने रूटेड स्टोरी लाइन को फॉलो किया और इतने अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बना के एक प्रॉपर यूनिवर्स प्लेस किया, और इनका तो इनफैक्ट फ्यूचर प्लान भी कुछ ज़्यादा ही बाकी यूनिवर्स कंपेरेटिवली रेडी है, पर देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं। शक्तिशालिनी का हाल तो हम बात करेंगे उस पर। तो पहले पिक्चर जो आती है स्त्री, जो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की थी, जिसका बजट था 30 करोड़ और वो कमाती है 182 करोड़। फिर आता है दूसरा पिक्चर भेड़िया, वरुण धवन का, जिसका बजट था 60 करोड़ और उन्होंने कमाए हैं 95 करोड़। ये पिक्चर मुझे वैसे भी नहीं पसंद थी। फिर आता है मुंजिया, मतलब लिटरली 2 न्यू कमर्स थे, बजट 30 करोड़ था, शायद नए डायरेक्टर थे, आदित्य सपोचदर करके ऐसे कोई थे, उन्होंने आगे जाके थामा भी डायरेक्ट की। पर इस मुंजिया की बात करें तो 30 करोड़ के बजट में 132 करोड़ कमाए थे। ये पिक्चर मुझे याद है, ये मतलब लिटरली स्लीपर बिल निकली थी, दिन ब दिन की कमाई जोड़ के इसने 132 करोड़ कमाए। ऐसा कोई स्टैगरिंग 1 डे ओपनिंग या 2 डे ओपनिंग या वीकेंड ओपनिंग ऐसा कुछ नहीं मिला था, फिर भी इसने अपने बजट के 3 गुना ज़्यादा कमाया। फिर आता है इस यूनिवर्स का पीक, तो लोग समझ गए होंगे कौन सकता है, तमन्ना भाटिया, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की पिक्चर। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने इस यूनिवर्स का नाम बताना भूल गया। इस यूनिवर्स का नाम है आइटम सॉन्ग यूनिवर्स, क्योंकि स्टोरी हो ना हो आइटम सॉन्ग तो इसमें होना ही है, और एक पिक्चर में एक तो एक पिक्चर में 3। हाँ एनीवे, मैं इसकी शिकायत तो नहीं करूँगा, बट स्त्री 2 यू आर स्टिल माई फेवरेट। तो स्त्री 2 की अगर हम बात करें तो इसने बजट था इसका 60 करोड़, स्टिल काफ़ी सस्टेनेबल बजट था, इतना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट लिया, बट फिर भी इन्होंने अपने बजट को अननेसेसरी बढ़ाया नहीं। 60 करोड़ बजट पे इन्होंने स्त्री 2 बनाई। इसकी कलेक्शन थी 875 करोड़। मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और ये इस यूनिवर्स का पीक ही था। उसके बाद आती है थामा, जो डायरेक्टर मैंने पहले कहा था आदित्य सरपोतदार, उन्हीं की पिक्चर थी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की वैम्पायर वाली पिक्चर से वो थी 145 करोड़ के बजट पे बनी, और उसका कलेक्शन हुआ था 170 करोड़। शायद यहाँ से डिप चालू हो गया हो। तो अब तक हमने सारे यूनिवर्स की इंडिविजुअल पिक्चर्स का कलेक्शन ले लिया है, बट अब अगर मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि रिजल्ट शॉकिंग है, वो ये है कि स्पाई यूनिवर्स, जिसको इतनी गालियाँ पड़ चुकी है, अभी भी वो कलेक्शन के मामले में सबसे आगे है। जी हाँ, स्पाई यूनिवर्स का टोटल बजट था 1405 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका जो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस रिटर्न था वो था 3243 करोड़। अगर हम कॉप यूनिवर्स की बात करें तो इसका पूरा कलेक्टिव बजट था 771 करोड़, और जिसका ओवरऑल कलेक्शन था वो था 1412 करोड़। अब आते हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पे, जिस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का बजट सिर्फ 325 करोड़ थे, और उन्होंने ओवरऑल रिटर्न दिया है 1455 करोड़ का। ऐसे ओवरऑल कलेक्शंस देखें तो आपको अभी भी स्पाई यूनिवर्स सबसे आगे दिखता होगा। जैसा कि हमने बॉक्स ऑफिस नंबर्स को तो कंपेयर कर लिया, उसमें तो स्पाई यूनिवर्स अनडाउटेडली जीत जाती है, लेकिन हम अगर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो कि 447% के रिटर्न्स। उसके बाद आती है स्पाई यूनिवर्स, जिसने लौटाए हैं 230% ऑफ इट्स ओवरऑल बजट, और फिर आता है कॉप यूनिवर्स, जिसने लौटाए हैं अपने 183% ऑफ द बजट। तो मगर आगे स्पाई यूनिवर्स का तो अल्फा देखते हैं क्या होता है। वैसे तो उसको लेके हवा कुछ खास अच्छी इंटरनेट पे बनी नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कॉप यूनिवर्स का कोई भी अता पता नहीं है, रोहित शेट्टी का जो मन करता है वो करते हैं। अभी वो रिसेंटली गोलमाल 5 पे काम चालू कर रहे हैं, अगर उनको उस पर अच्छी खासी ग्रिप मिल गई या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया, तो फिर उनका ऐसे रैंडम मन करेगा चलो वही सिम्बा 2 या सूर्यवंशी 2 या सिंघम 5 ही बना दें। तो कॉप यूनिवर्स इज जस्ट अनसर्टेन एज हेल।
फिर आता है मैडॉक फॉरवर्ड कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी कि इनके प्लान्स लिटरली रेडी है 2028 तक, जो कि अब पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि शक्तिशालिनी का डेट ऑलरेडी डिले है। मतलब डिले ऑफिशियली तो नहीं किया है, बट जो डेट है उसका वो डिले हो जाएगी। अब डूम्सडे और किंग के साथ कौन ही क्लैश करना चाहेगा। उसके बाद इन्होंने भेड़िया 2 का भी डेट दे रखा है, स्त्री 3 का भी डेट दे रखा है, लेकिन उसकी शूटिंग का क्या, इनफैक्ट प्री प्रोडक्शन का भी कोई अता पता नहीं है। अमर कौशिक मुझे इंटरव्यू कहाँ देते हैं। सुनने में आया है कि फिर अमर कौशिक अभी सिर्फ 1 से 1.5 साल विकी कौशल के महाअवतार परशुराम वाले फिल्म को देने वाले हैं, तो शायद भेड़िया 2 या स्त्री 3 और डिले होगी। बट एनीवे, जितना भी डिले हो अच्छा ही है। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जैसे स्पाई यूनिवर्स की हुई। एनीवे, मैं तो ये भी चाहूँगा कि अल्फा भी ठीक ठाक ही निकल जाए, बट उन्होंने सब शूट कर लिया है और उसके बाद आ गई धुरंधर। एनीवे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये था ओवरऑल इंडिया के 3 सिनेमैटिक यूनिवर्स का कंपैरिजन। तो दोस्तों, वैसे तो ये चैनल एक रिव्यू बेस्ड चैनल होगा, बट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मई और जून लिटरली खाली है। सिर्फ एक वेलकम 4, आई गेस 3, हाँ वेलकम 3 आ रही है। क्या मैं ऐसी अलग अलग फ्रेंचाइजेस को, जिस तरह से मैंने इस पिक्चर में सबका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस किया है, वैसे ही अलग अलग फ्रेंचाइजेस के एनालिसिस करूँ, खासकर वेलकम, बागी और गोलमाल सीरीज़ के। मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो मेरी वैसी ही होगी, तो इसके लिए देखते रहिएगा नीलेश की निगाहें।